आगाज़ करेंगे इस खबर के साथ। वज़ीर आला बलोचिस्तान की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुताल्लिक़ इजलास हुआ। IG पुलिस मौज़म जा अंसारी ने इजलास को डबसरा डाकई वाक़े पर तफसीली ब्रीफिंग भी दी। वज़ीर आला ने वाक़े में मुलव्वस दहशत गर्दों को मनतकी अंजाम तक पहुँचाने की हिदायत की। इस मौके पर सरफराज बुगटी का कहना था कि बलोचिस्तान में मासूम जानों के कातिल किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। दहशत गर्दों को हर हाल में कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। दहशत गर्दों को आखिरी हद तक ताक़ुब किया जाएगा। वज़ीर आला ने हुक्म दिया कि लेवीज़ और पुलिस की हदूद से बालातर होकर कार्रवाई की जाए। दहशत गर्दों के खिलाफ बिला ताख़ीर और फैसला कुन एक्शन लिया जाए। सरफराज बुगटी ने कहा कि अमन दुश्मन अनासर के साथ सख्ती से निपटा जाए। बलोचिस्तान में कानून की अमलदारी पर कोई समझौता नहीं होगा। रात गए जोब में कत्ल किए जाने वाले 9 मुसाफिरों की मैयतें पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में पहुंचा दी गईं। कोयटा से पंजाब जाने वाले 9 मुसाफिरों को जुमेरात के रोज़ जोब के इलाके डबसरा डाकई में बसों से उतार कर कत्ल कर दिया गया था। हुकाम के मुताबिक दहशत गर्दों ने मुसाफिरों को शनाख्त के बाद अगवा किया और फिर गोलियां मारकर लाशें पहाड़ों पर फेंक दी। मकतूलीन में 2 सगे भाई भी शामिल हैं जो अपने वालिद के जनाजे में शिरकत के लिए लोधरा आ रहे थे। जिला जोब के इलाके डबसरा डाकई में गुज़िश्ता रात दहशत गर्दों ने बस से उतार कर और शनाख्त के बाद 9 मुसाफिरों की जान ले ली। पंजाब से ताल्लुक रखने वाले 9 मुसाफिरों की मैयतें पंजाब बलूचिस्तान बॉर्डर पर बवाटा के मुकाम पर DG खान इंतजामिया के हवाले की गईं। मकतूलीन में 2 सगे भाई जाबिर तूर और उस्मान तूर का ताल्लुक लोधरा की तहसील दुनियापुर से, शेख हमजद का ताल्लुक फैसलाबाद से, साबिर का ताल्लुक गुजरावाला से, मोहम्मद आसिफ का ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ से, गुलाम सईद का मियां चुन्नू से, मोहम्मद जुनेद का लाहौर से, मोहम्मद बिलाल का अटक और बिलावल का ताल्लुक गुजरात से था। दहशत गर्दों का निशाना बनने वाले 2 सगे भाई उस्मान तूर और जाबिर तूर खानदान के दीगर लोगों के हमरा कोयटा से दुनियापुर अपने वालिद के जनाजे में शिरकत के लिए आ रहे थे। जिस घर से एक जनाजा उठना था वहाँ से 3 जनाजे उठे। शहीद उस्मान और जाबिर की बाहिम्मत मां ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाकर ये पैगाम दिया कि शहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। पाक वतन शादाब चमन है प्यारे पाकिस्तान, ऊंची तेरी शान, प्यारे पाकिस्तान, ऊंची तेरी शान। 1 साल हम 3 जनाजे उठाने पड़ रहे हैं। सिक्योरिटीदारों से यही इल्तिजा है, खुदारा इन सरमचारों को नकेल डालें, किसी और माँ की गोद ना उजाड़े। जोब में बसों से उतार कर कत्ल किए जाने वाले मुसाफिरों में एक मुसाफिर मुजफ्फरगढ़ के नवाही इलाके चौक कुरैशी का मोहम्मद आसिफ भी था, जिसकी 3 माह कबल ही शादी हुई थी और शादी के फौरी बाद ही वो निजी कंपनी में नौकरी के लिए बलूचिस्तान चला गया था। 3 माह बाद घर वापस आ रहा था कि दहशत गर्दों का निशाना बन गया। जोब में दहशत गर्दी का निशाना बनने वालों में गुजरावाला का रिहायशी 42 साला साबिर भी शामिल था, जो बलूचिस्तान के एक पकवान सेंटर पर 15 साल से काम कर रहा था। साबिर अपने घर का वाहिद कफील और 4 बच्चों का बाप था। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए साबिर के अहले खाना का कहना था कि सुबह 11 बजे साबिर ने फ़ोन किया कि वो वापस आ रहा है। उन्होंने मुतालबा किया कि उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए और दहशत गर्दों को सजा मिलनी चाहिए। जोब दहशतगर्द हमले में जाबाहक शेख माजिद की मैयत फैसलाबाद पहुंचा दी गई। रहमताबाद के रिहायशी 38 साला शेख माजिद कारोबार के सिलसिले में 3 रोज कबल कोयटा गए थे। बलूचिस्तान में दहशत गर्दी का निशाना बनने वाले मोहम्मद जुनेद अंसारी को लाहौर के मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में उनके रिश्तेदारों और अहल इलाका ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तफसीलात इरफान नज़ीर की रिपोर्ट में। योम में दहशतगर्दों के हाथों जाम भाग होने वाले 32 साला जुनेद अंसारी की मैयत लाहौर पहुंची तो डिप्टी कमिश्नर की जानब से AC सिटी राय बाबर ने मैयत वसूल करके उनके घर पहुंचाई। जुनेद अंसारी की नमाज जनाजा समनाबाद मोड़ के करीब अदा की गई, जिसमें अजीज़ो अकारब और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। जुनेद अंसारी के गमज़दा वारद इफ्तिखार अंसारी का कहना था कि शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत दहशत गर्दी का जड़ से खात्मा करे। अगर ये सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो ये बंद करवा दें, ट्रांसपोर्ट ना कर चलवाएँ, लोगों को महदूद कर दें, लेकिन बेगुनाह शहरी कत्ल हो ये बहुत बुरी बात है, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। जुनेद अंसारी के भाइयों का कहना था कि उनका भाई कमगो और बाइखलाक था।
वो बीवी और बेटी को ससुराल छोड़कर क्वेटा से वापस आ रहा था। खाना पीना उठना बैठना हर चीज़ हम सारे भैया इकट्ठे करते थे। बड़ा अच्छा इखलाक हर चीज़ का, वो एक सादा तरीन इंसान था। किसी से ऊंची आवाज़ में नहीं उसने आज तक किसी से बात की। जुनैद अंसारी के मोहल्लादारों का कहना था कि मरहूम बहुत मिलनसार था। हुकूमत मासूम शहरियों को मारने वाले दहशतगर्दों को निशान इबरत बनाए। कैमरामैन आमर बाजवा और सफ़ीर अहमद के साथ इरफान नज़ीर, जियो न्यूज़, लाहौर। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात के लिए जोड़ तोड़ शुरू हो चुका है और मौलाना फजलुर रहमान की क़यामगाह एक बार फिर तवज्जो का मरकज़ बन चुकी है। मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमाओं के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफ़द की भी मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात हुई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि अपोजिशन का टारगेट 11 में से 5 सीटें हैं। देखते हैं वकार सत्ती की ये रिपोर्ट। 21 जुलाई को खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बली में होगा सेनेट इलेक्शन का मार्का, जिसके लिए उम्मीदवार पहले से मैदान में और इंतखाबी अमल के मुंतजर हैं। ऐसे में वफाकी दारुल हुकूमत में मौलाना फजलुर रहमान का घर एक बार फिर तवज्जो का मरकज है। जहां बुध की रात हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नवाज का वफ्द आया था, तो आज हुकूमती इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वफ्द पहुंचा। सैयद खुर्शीद अहमद शाह की सरबराही में वफ्द ने मौलाना फजलुर रहमान से केपी सेनेट इंतखाबात पर ताउन मांग लिया। मुलाकात के बाद गवर्नर केपी के फैसल करीम कुंडी ने कहा उनका टारगेट 5 सीटें हैं। हम 5 सीटों पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। पीपल्स पार्टी जनरल और खवातीन पे लड़ रही है, PMLN जनरल पे लड़ रही है और मौलाना साहब जो हैं वो जनरल और टेक्नोक्रेट पे लड़ रहे हैं। और ANP का क्या होगा? ANP के पास नहीं, उनकी नॉमिनेशन भी नहीं है और उनके पास कैंडिडेट MPs कम है। तो हमारा जो है वो टारगेट जो है 5 सीटें और इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि हम 5 सीटें जो है इस सेनेट इलेक्शन में निकालें। फैसल करीम कुंडी का कहना था कि अपोजिशन के पास केपी असम्बली में 52 मेंबरान हैं, जबकि 30 से जायद आज़ाद MPs हैं। तादाद पूरी होते ही वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक भी ले आएंगे। 52 सीटें बनती हैं अपोजिशन की वहाँ पर जो है हमारे खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में, और जिसमें हमारे तमाम अपोजिशन को मिला है। और हमने पहले दिन ही कहा है कि जिस दिन भी, क्योंकि इसमें 30 MPs जो हैं वो इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। 30 MPs अगर इंडिपेंडेंट है तो एक जमहूरी हक है कि जिस दिन भी जमातों के साथ, अपोजिशन की जमातों के साथ एक मेंबर भी ज़्यादा हुआ तो उनका हक बनता है कि वो अदम एतमाद की तहरीक लेकर आएँ। आईनी तौर पर हमारे पास मेंबर पूरे होंगे तो हमें इस जमहूरी हक से कोई नहीं रोक सकता। वज़ीर आज़म के सियासी मशीर राना सनाउल्लाह का दावा है कि मौलाना से मुलाकात में मुस्बत बातचीत हुई है। कोशिश है बाहमी ताउन की हिकमत अमली से 1-2 सीटें ज्यादा ले सकें। खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले सेनेट इलेक्शन में JUI ने नून लीग और पीपल्स पार्टी से मुशावरत मुकम्मल कर ली है। ताहम अभी तक उन्होंने ये ऐलान नहीं किया कि वो अपोजिशन की दीगर जमातों के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे या तहरीक इंसाफ का साथ देंगे। वकार सत्ती, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली ने वाज़ेह किया है कि उन्हें बानी PTI की जानिब से किसी फ़र्द को बराह रास्त सेनेट टिकट देने की कोई हिदायत नहीं की। उनका कहना था कि मिशाल यूसुफजई ने उनसे रब्ता ज़रूर किया है और वो इस मामले को देख रहे हैं, ताहम हतमी फ़ैसला बाद में किया जाएगा। ज़राए का कहना है कि मिशाल यूसुफजई ने चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर से टेलीफोन पर रब्ता किया, जिसमें उन्होंने सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेने की ख्वाहिश का इजहार किया। मिशाल यूसुफजई का दावा है कि उन्हें बानी PTI की जानिब से कागजात नामजदगी जमा कराने की हिदायत मिली है। उनका कहना है कि अडयाला जेल में बुशरा बीबी से अहल खाना की मुलाकात के दौरान उन्हें यह पैगाम पहुँचाया गया। फ़ोन कॉल पर बैरिस्टर गौहर अली ने जवाब दिया कि आप कागजात जमा कराएं, फिर देख लेते हैं। ज़राए के मुताबिक मिशाल यूसुफजई ने पार्टी के सीनियर रहनुमाओं आतिफ खान समेत दीगर शख्सियात से भी सेनेट टिकट के मामले पर रब्ता किया है। ताहम मिशाल यूसुफजई ने इस हवाले से कोई मौक़िफ़ देने से गुरेज किया है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने वाज़ेह किया कि उन्हें बानी PTI की जानिब से किसी फ़र्द को बराह रास्त सेनेट टिकट देने की कोई हिदायत मौसूल नहीं हुई। उनका कहना था कि मिशाल यूसुफजई ने उनसे रब्ता ज़रूर किया है और इस मामले को वो देख रहे हैं, ताहम हतमी फ़ैसला बाद में किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशस्तों पर हल्फ लेने में ताख़ीर के मामले पर मुस्लिम लीग नून के अरकान ने इलेक्शन कमीशन को ख़त लिख दिया है, जिसमें कहा गया है कि मुंतखब अरकान से हल्फ लेने में ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने 2 जुलाई को मखसूस नशस्तों पर मुंतखब अरकान की फहरिस्त जारी की है। 1973 के आइन के तहत ऐवान में बैठने और वोट कास्ट करने के लिए हल्फ उठाना ज़रूरी है।
पेशावर हाई कोर्ट में मुस्लिम लीग नून ने मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हल्फ न लेने के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी, जिसमें अदालत से सदा की गई है कि चीफ जस्टिस हल्फ बर्दारी का हुक्म जारी करे। पेशावर हाई कोर्ट में मुस्लिम लीग नून ने मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हल्फ लेने के लिए दरख्वास्त दायर की है। दरख्वास्त रहमानुल्लाह शाह एडवोकेट और अशफाक दाऊद जई एडवोकेट की वसातत से दायर हुई। अदाकारा हुमैरा असगर को लाहौर के मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में वालिद, भाई, अजीज़ व क़ारिब और अहले इलाका ने शिरकत की। भाई का कहना था कि हुमैरा 2018 में कराची मुंतकिल हुई थी। 1 साल पहले राब्ता मुनक़ता हो गया था। तफसीलात मियां आबिद की रिपोर्ट में जानिए। मॉडल और अदाकारा हुमैरा असगर की लाश लाहौर में उनकी रिहाइश गाह की बजाय सीधी जनाजगाह पहुंचाई गई। नमाज जनाजा में उसके वालिद डॉक्टर असगर अली, भाई नवीद असगर और चचा मोहम्मद अली समेत दीगर अजीज़ो अकारब और अहले इलाका शरीक हुए। हुमैरा के वालिद ने मीडिया से गुरेज किया, ताहम चचा मोहम्मद अली का कहना था कि हुमैरा मर्जी की मालिक थी, अहले खाना से रब्ता रखती थी और जब भी लाहौर आती जरूरतमंदों की मदद करती थी। वो आती रही, कभी 2 माह बाद आ गई, 3 माह बाद आ गई, 6 माह बाद आ गई, तो आके इतने गरीबों कपड़े कुपड़े पैसे पूसे अपने आप को दे के जाती सी। हुमैरा की तदफीन पिंडी राजपूता कब्रिस्तान में की गई। कराची से मैयत लेकर आने वाले भाई नवीद असगर का कहना था कि 1 साल कबल हुमैरा से राब्ता मुनक़ता हो गया। उसका ठिकाना मालूम न था। दोस्त अहबाब से भी राब्ता किया, वो भी लाइल्म थे, इसलिए मजीद तलाश न की। वालदा ने उनसे काफ़ी दफ़ा पूछा कि यार मुझे कुछ डिस्कस करो कि मैं थोड़ा बैकअप रख सकूं, ताकि कभी खुदा ना खासा कोई ज़रूरत पड़ जाती है। उस सिलसिले में भी कभी हमारे साथ डिस्कशन नहीं हुई। जो उनकी जो मिलने वाली थी, जो उन्होंने जैसे ट्रेस किया उनसे नहीं हुआ। अहले खाना के मुताबिक हुमैरा पेंटिंग बनाती थी और अपने कामों में मगन रहती थी। शोबिज़ में काम करना चाहती थी। 2018 में कराची शिफ्ट हो गई। वो वहाँ खुश थी मगर वालिदैन नाला थे। कैमरामैन हनान यूनस के साथ मियां आबिद, जियो न्यूज़, लाहौर। अदाकारा हुमैरा असगर की मौत तबई नहीं, उसे कत्ल किया गया। सेशन अदालत में कराची के शहरी की दरखास्त। अदालत ने SSP साउथ और SHO गिजरी को 16 जुलाई को रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अदाकारा की लाश 8 से 10 माह पुरानी है और तल्फ होने के आखिरी मरहले पर पहुंच चुकी थी। कराची में मॉडल और अदाकारा हुमैरा असगर अली की पुरस्कार मौत का मामला अदालत जा पहुंचा। शाहजेब सुहेल नामी शहरी ने मुकदमा दर्ज कराने के लिए सेशन जज जुनूबी की अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि हुमैरा असगर अली की मौत तबई नहीं बल्कि इसे कत्ल किया गया है। अदालत इस मामले पर हर मुमकिन कानूनी इक़दाम करे। दरख्वास्त गुजार ने SSP साउथ और SHO गिजरी को फरीक बनाया है। अदालत ने फरीक को 16 जुलाई को रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। मरहूम अदाकारा की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है कि मौत 8 से 10 माह कबल हुई और लाश डिकम्पोजिशन की आखिरी स्टेज पर थी। जिस्म की कोई हड्डी टूटी नहीं पाई गई। बाल और शर्ट के टुकड़े कीमियाई तज्जिये के लिए भिजवा दिए गए हैं। मौत की असल वजह जानने के लिए हतमी रिपोर्ट का इंतजाम किया जा रहा है। DIG साउथ असद रजा ने बताया कि मरहूमा ने डिफेंस फेज 6 का फ्लैट 20 दिसंबर 2018 को 40,000 रुपए माहाना किराए पर लिया था। किराया न बढ़ाने और अदम अदायगी पर 13 जून 2021 को अदाकारा को फ्लैट खाली करने का कहा गया। हुमैरा असगर ने मालिक मकान को 1 साल पहले घर खाली करने के हवाले से यकीन दहानी करवाई थी। दोनों का राब्ता खत्म हुआ तो कोर्ट से रुजू किया गया। मामले की मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश जारी है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर अमीन अनवर के साथ काशिफ मुश्ताक, जियो न्यूज़, कराची। बाजोड़ में ANP के रहनुमा मौलाना खान ज़ेब की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। कत्ल का मुकदमा CTD थाने में दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात शामिल की गई हैं। गुज़श्ता रोज़ नामालूम अफराद ने फायरिंग करके मौलाना खान ज़ेब समेत 2 अफराद को कत्ल कर दिया था। अवामी नेशनल पार्टी उलमा उमूर के सेक्रेटरी और साबिक उम्मीदवार कौमी असम्बली मौलाना खान ज़ेब की नमाज जनाजा आबाई इलाके नवगई में अदा कर दी गई। सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में ANP के सूबाई सदर मियाँ इफ्तिखार हुसैन, सरदार हुसैन बाबक, बाजोड़ के अरकान असम्बली निसारबाज डॉक्टर हमीद, अनवर ज़ेब खान और मुख्तलिफ अजला से कबायली और सियासी मशरान कारकुनान ने शिरकत की। बाजोड़ में अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी रहनुमा मौलाना खान ज़ेब की टारगेट किलिंग के वाक़े का मुकदमा थाना CTD में दर्ज कर लिया गया है। वाक़े से मुतालिक इब्तदाई रिपोर्ट में
सेंट्रल पुलिस ऑफिस को ये रिपोर्ट इरसाल कर दी गई है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 5 अफराद ने फायरिंग की। दहशत गर्दों का टारगेट मौलाना खानजेब ही थे। रिपोर्ट के मुताबिक 2 मकामात की जियो फेंसिंग की जा रही है। फायरिंग से मौलाना खानजेब और कांस्टेबल शेरजादा शहीद हुए, जबकि वाक़े में 3 अफराद जख्मी भी हुए। वाक़े की जगह से पिस्तौल की गोलियों के 35 खौल भी बरामद हुए हैं। सवात वाक़े पर प्रोविंशियल इंस्पेक्शन टीम ने इंक्वायरी रिपोर्ट वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को पेश कर दी। रिपोर्ट में ज़िले इंतज़ामिया, महकमा आबपाशी, बल्दियात और रेस्क्यू 1112 को जिम्मेदार ठहराया गया है, जबकि वज़ीर आला ने कोताही के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ तादीबी कार्रवाइयों की मंजूरी दे दी। इस हवाले से बताएंगे पेशावर से नादिया सुबोही। दरियाई सवात में सैलाब के बाइस 13 अफराद के डूबने के वाक़े की 63 सफ़ात पर मुश्तमिल इंक्वायरी रिपोर्ट प्रोविंशियल इंस्पेक्शन कमेटी ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को पेश कर दी। रिपोर्ट में वाक़े का जिम्मेदार ज़िले इंतज़ामिया, महकमा आबपाशी, बल्दियात और रेस्क्यू 1112 को ठहराया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक फील्ड में महकमा पुलिस, रेवेन्यू, इरिगेशन, रेस्क्यू 1112, टूरिज्म, पुलिस और दीगर महकमों के दरमियान कोऑर्डिनेशन का फुकदान रहा, जिस पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मुतल्लिका महकमों को 60 दिनों के अंदर तमाम कानूनी लवाजमात पूरी करके तादीबी कार्रवाइयां करने की हिदायत की है। रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि मुतल्लिका महकमे 30 दिनों के अंदर इन कोताहियों को दूर करें। चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में साइट कमेटी भी तश्कील दी जाएगी, जो माहाना रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश करेगी। कमेटी अगले मानसून इमरजेंसी प्लान बनाने, रेस्क्यू 1112 की इस्तेदाद को बढ़ाने के लिए मंसूबे पर काम करेगी। रिपोर्ट के मुताबिक दरियाओं के अतराफ सयाहती मकामात में दरपेश खतरात की कोई दर्जाबंदी नहीं की गई। आबी गुजरगाहों पर तामीरात को रोकने का कहा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक सूबे भर में दरियाओं के किनारे तजावजात के खिलाफ जिला इम्तियाज ऑपरेशन में 127 गैर कानूनी इमारतों को सील, जबकि 682 कनाल रकबे पर बनी तामीरात को मस्मार किया गया है। रिपोर्ट में मुस्तकबिल में इस तरह के वाकयात से निमटने के लिए 36 रेस्क्यू स्टेशन के क़याम, रेस्क्यू के लिए जदीद आलात खरीदने और 70 कॉम्पैक्ट रेस्क्यू स्टेशन के क़याम की सिफारिश भी की गई है। इसी तरह डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम के क़याम की मंजूरी भी दी गई है। नादिया सुबोही, जियो न्यूज़, पेशावर। कराची में ओल्ड सिटी एरिया के कागजी बाजार में एक और इमारत मखदूश करार दे दी गई है। SBCA हुकाम इमारत खाली कराने पहुंचे तो इलाका मकीनों ने एहतजाज किया। इमारत खाली करने से इनकार कर दिया। 6 मंजिला इमारत के गैस और बिजली के कनेक्शन काट दिए गए। दूसरी जानिब कैंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन में मखदूश इमारतों से मुताल्लिक इजलास में 7 इलाकों में मखदूश इमारतों की निशानदेही की गई है। कैंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन के चीफ एग्जीक्यूटिव के मुताबिक पहले मरहले में 125 मखदूश इमारतों की निशानदेही हो चुकी है। दहली कॉलोनी में 51, मदनियाबाद में 16 और लोअर गिजरी में 7 इमारतें मखदूश करार दी गई हैं। इसके अलावा चौधरी खलीकुज़्ज़मान कॉलोनी में 5 और पंजाब कॉलोनी में 14 इमारतें मखदूश हैं। पाक जमहूरिया कॉलोनी में 27 और बख्श विलेज में 5 इमारतें मखदूश करार दी गई हैं। कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी ने लापता अफराद के मामले पर इदारा जाती रिस्पॉन्स के लिए आला सतह की कमेटी कायम कर दी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास में करार दिया गया है कि अदलिया बुनियादी हुकूक के मामले पर कोई समझौता नहीं करेगी। कमेटी ने हाई कोर्ट्स को हिदायत की है कि वो रिपोर्टिंग और शिकायत के अजाले के लिए मरबूत निज़ाम वज़े करें। तजारती मुकदमात के फौरी हल के लिए कमर्शल लिटिगेशन कॉरिडोर के क़याम की मंजूरी दी गई। पाकिस्तान में तैनात रूसी सफ़ीर एल्बर्ट खुरियर ने मौलाना फजलुर रहमान से उनकी क़यामगाह पर मुलाकात की है। मुलाकात में मसला फ़लस्तीन और गज़ा में इंसानी अलमिये पर इज़हार अफसोस किया गया। मौलाना फजलुर रहमान ने अहले गज़ा की बेदखली पर रूस से मुदाखलत की अपील की। रूसी सफ़ीर ने किरदार अदा करने की यकीन दहानी कराई। मौलाना फजलुर रहमान ने अफ़गान हुकूमत को तस्लीम करने के रूस के इक़दाम की तहसीन की, जबकि रूसी सफ़ीर ने नौ आबादियाती निज़ाम के ख़िलाफ़ JUI की जद्दोजहद पर खिराज तहसीन पेश किया। एलामी में कहा गया कि रूस और JUI बाहमी इत्तेहाद से नौ आबादियाती निज़ाम के ख़िलाफ़ जद्दोजहद करेंगे। मुलाकात में बाहमी ताल्लुकात को मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्तेमाल करने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। बोस्निया में 1995 में शहीद होने वाले मुसलमानों की याद में सालाना ताज़ियती रेफरेंस मुनाक़िद हुआ। दुनिया भर से मंदूबीन ने शिरकत की। पाकिस्तान की नुमाइंदगी वज़ीर ममलिकत ओन चौधरी और बोस्निया में तैनात पाकिस्तान के सफ़ीर मेजर जनरल रिटायर्ड सैयद कैसर बादशाह ने की। ताज़ियती रेफरेंस में ओन चौधरी की जानिब से पेश किया गया
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ख़त भी पढ़कर सुनाया गया। तकरीब में दुनिया भर के मंदुबीन शरीक थे। सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख का कहना है कि फाइनेंस बिल में शामिल बाज़ शिकों के हवाले से बिजनेस कम्युनिटी के तहफ़्फ़ुज़ात पर हुकूमत से बातचीत मुस्बत समत में जारी है। बिजनेस कम्युनिटी इत्तेहाद का मुजाहिरा करे, किसी भी किस्म के एहतजाज से गुरेज किया जाए। हम ये चाहते हैं कि बातचीत से ही मसले का हल निकले। हर मसले का हल टेबल टॉक होता है और टेबल टॉक ही होना चाहिए। हम नहीं चाहते कि हम किसी भी कन्फ्रंटेशन में जाएं। पाकिस्तान की इकोनॉमी एक अच्छी समत की तरफ गामजन है और बिजनेस कम्युनिटी कॉन्फिडेंस बहाल हुआ है और बिजनेस कम्युनिटी काम कर रही है। इस फेयर फैक्टर को और ये जो लोगों में एक फेयर है, इसको ख़त्म होना चाहिए ताकि पाकिस्तान मजबूत हो। मेरी मुल्क भर के सनतकार ताजरों से पुरजोर अपील है कि ये वक्त मुत्तहद और एक होने का है, लिहाजा फिल फोर इhtजाज से ग्रेस किया जाए। बलूचिस्तान के ज़िला जोब के इलाके सराडाकई में 9 मुसाफिरों के कत्ल का मुकदमा CTD थाना जोब में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे में कत्ल, इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट समेत दीगर दफात शामिल की गई हैं। मुकदमा CTD थाना जोब में SHO लेवीज़ थाना मुर्गा कबरजई मोहम्मद यासीन की मुद्दत में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया। CTD हुकाम के मुताबिक मुकदमे में कत्ल, इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की मुख्तलिफ दफात भी लगाई गई हैं। CTD हुकाम के मुताबिक सराडाकई में गुज़श्ता शब 9 मुसाफिरों के कत्ल के बाद सर्च ऑपरेशन जारी है, ताहम कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी भारत के संदूर ऑपरेशन का तसलसल है। भारत अब प्रॉक्सीज के जरिए निहत्ते शहरियों को निशाना बना रहा है। भारत खवातीन और बच्चों को टारगेट करके बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ कर रहा है। जैसे ऑपरेशन संदूर से निपटा, इन प्रॉक्सीज से भी ऐसे ही निपटेंगे। पार्लियामेंट हाउस के बाहर गुफ्तगू करते हुए तलाल चौधरी ने कहा कि बलूचिस्तान की सियासी क़यादत को सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ा होना चाहिए। अफवाज पाकिस्तान जान दे रही हैं, लेकिन सियासी बयानिए में कमी नज़र आ रही है। सारी जमातें एक बयानिए पर इकट्ठी हो जाएं तो जल्द ये जंग जीत जाएंगे। तलाल चौधरी ने कहा कि बलूचिस्तान में कोई नया ऑपरेशन नहीं करने जा रहे। हिंदुस्तान की प्रॉक्सीज हैं और ये जो वो कहते हैं हिंदुस्तान के ऑपरेशन संदूर अभी कंटिन्यू कर रहा है, ये वो कंटिन्यूशन है। उसके फर्स्ट फेज में जब उन्होंने सामने से हमला किया था तो उन्होंने शिकस्त खाई है। ये छुप के प्रॉक्सीज से सॉफ्ट टारगेट्स को टारगेट करना, निहत्ते लोगों को मारना, खवातीन, बच्चे, मजदूरों को टारगेट करना और ये जो सॉफ्ट टारगेट्स पे वो हमला करते हैं, ये बुज़दिलाना कार्रवाई उसी संदूर ऑपरेशन की कंटिन्यूएशन है। बलूचिस्तान की पॉलिटिकल जो कुव्वतें हैं, जो उसकी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे खड़ी हों। सारी फोर्सेस, सारी पॉलिटिकल जमातें एक बयानिए पे इकट्ठी हो जाएं तो ये जल्द ये जंग हम जीत जाएं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि बलूचिस्तान के वो लोग, वो प्रॉक्सीज जो इंडिया का साथ दे रहे हैं और अपने लोगों को शहीद कर रहे हैं, उनके खिलाफ पाकिस्तानी फोर्सेज जो है, हुकूमत जो है, क्या कोई ऑपरेशन करने का कोई इरादा रखती है? देखिए, कोई नया ऑपरेशन नहीं हो रहा। आगे बढ़ते हैं। फैसलाबाद, बहावलपुर, चिन्योट, रहीम बियार खान, लोधरा, राजनपुर, झंग, खुशाब और सरगोधा समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी है। हंगू में बारिश के दौरान मकान की छत गिर गई, मलबे तले दबकर एक शख्स जान बहक हो गया, एक जख्मी हुआ। फ्लड फॉरकास्टिंग डिवीजन ने DG खान में पहाड़ी बरसाती नदियों और शहरी इलाकों में फ्लड वार्निंग जारी कर दी है। कहा, पहाड़ी और शहरी इलाकों में तूफानी बारिशों से सैलाब आ सकता है। मानसून का मौसम जहां अपने खूबसूरत रंग लेकर आता है, वहीं गंदगी, मक्खियों की भरमार और मुख्तलिफ बीमारियों का सबब भी साथ लाता है। इन दिनों कराची में मक्खियों की अलगार ने शहरियों का जीना दूभर कर दिया है। तफसीलात कराची से शवाला असलम की रिपोर्ट में।
कराची में मॉनसून के आगाज के साथ ही हाउस फ्लाइज यानी मक्खियों की तादाद में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया है। नमी, बदबूदार माहौल और जगह जगह कूड़े के ढेर मक्खियों की अफजाइश के लिए साजगार माहौल फराहम कर रहे हैं। माहिरीन अशरात के मुताबिक दुनिया भर में मक्खियों की 12 लाख इकसाम हैं, जिनमें सबसे आम हाउस फ्लाई है। एक मक्खी 10 लाख के करीब बैक्टीरिया फैलाने का सबब बन सकती है। मानसून के दिनों में जब निकासियाब का निजाम मुतासिर होता है तो गंदे पानी और बदबूदार मुकामात पर मक्खियां तेजी से अंडे देती हैं। शहर के बड़े सरकारी अस्पतालों में इन दिनों गैस्ट्रो और पेट की मुख्तलिफ बीमारियों के केसेस में नुमाया इजाफा हुआ है। गंदे पानी का जमा होना, सफाई का नहीं होना, मक्खियों का चीज़ों के ऊपर बैठना, तो ये जो 3-4 फैक्टर्स हैं उनकी वजह से जो हमारे पास केसेस हैं उनके अंदर 5 से 10% इजाफा हुआ है। अगर मेरे पास केसेस रोज़ की बुनियाद पे इससे पहले 5 या 50 या 60 आ रहे थे, आज वो केसेस 70 तक पहुंच चुके हैं। माहिरीन शहरियों को मशवरा दे रहे हैं कि खाने को ढांप कर रखें, कचरे को ढक्कन वाले डिब्बों में रखें, स्प्रे और जरासीम कुश दवा का इस्तेमाल करें और बाहर के खानों से परहेज करें। मुतालिका इदारों की जानिब से भी शहर में कचरे की सफाई और जरासीम कुश स्प्रे करना जरूरी है। कैमरामैन नासिर अली के साथ शवाला असलम, जियो न्यूज़, कराची।